में आपका स्वागत। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि 10वीं क्लास की पहली सफलता ही आगे आने वाली सफलता का मेन पीढ़ी है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वाले को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस मैथ के क्लास को ऐसा आप लोग देखें, ऐसा समझें कि आप लोग परीक्षा हॉल में जाएं तो आप लोग ज़रूर अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करें। और देखिए प्रश्नावली 7.2 में क्या पढ़ना है कि जैसे मान लिया जाए ए और कोई दो बिंदु है, ए और कोई भी दो बिंदु है। अगर यहाँ इस बिंदु को काटने वाला यहाँ कोई एक्स और वाई, यहाँ कोई बिंदु काट रहा है सी पर, मान लीजिए सी पर कट रहा है और एक्स और वाई है निर्देशांक, और ए दिया हुआ है, ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक दिया है और कहता है कि अगर एक्स वाई यहाँ इसका निर्देशांक ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे। और उसके बाद कहता है कि ए बी को जो सी है इतना और इतना अनुपात में बांटता है। अब कितना अनुपात बांटता है वो सब देखिएगा। तो अनुपात जो होता है, अनुपात को दो भाग मानते हैं, m1 और एक का मानते हैं m2। ठीक है। अब यहाँ क्या है, x1 है, y1 है, यहाँ क्या है, x2 है, y2 है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आपको xy निकालना है, अगर xy निकालना है तो आप लोग क्या कहेंगे, पहले नंबर x निकालेंगे। पहले x, इसका x निकालने का सूत्र क्या होगा। अब x निकालना है तो x1 वाला ही x2 होगा। तो जहां x1 रहेगा, जैसे m1 यहाँ अगर करते हैं तो यहाँ x2 करना होगा। ठीक है, प्लस अगर यहाँ m2 करते हैं तो यहाँ क्या होगा, x1 होगा। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटा नीचे m1 प्लस m2। ठीक है। अगर आपको निकालना है, दूसरा निर्देशांक y है, अगर y निकालना है तो फिर यही लिखिए, आपको लिखना है का m1 x1 के जगह का लिखेंगे y2, यहाँ बीच में m2 है, प्लस m1 m2 इंटू y1 बटा नीचे का हो जाएगा m1 प्लस m2। यही आपका फार्मूला याद रखना है। और इसी फार्मूला पर आपको क्या करना होगा कि आपको आने वाला जो भी मैथ बनेगा सब यही फार्मूला बनेगा। कभी कभी रहेगा कि जैसे मान लिया जाए ए और बी कोई बिंदु है, इसको कोई 3 भागों में बांटता है, 3 भागों में कह दिया तो एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, तो एक भाग, 2 भाग, 3 भाग बांटने के लिए 2 काट करेंगे। ठीक है। अगर कहता है कि ए बी कोई रेखा है, रेखाखंड है, इसको अगर 4 भाग में बांटता है तो 4 भाग बांटने के लिए 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, माने 3 कट करेंगे, माने 3 जगह काटेंगे। ठीक है। तो इसमें भी m1 m2 मानेंगे तो आपको बताएंगे कि m1 कितना है। जैसे m1 ऐसे अगर 3 भाग का आता है तो m1 अगर मानना है तो पहले 1 मान लीजिए और m2 के कितना मानेंगे, 1 और 1 2 मान लीजिएगा। ठीक है। अगर इस भाग को निकालना है तो अगर इस भाग को निकालना होगा तो m1 को मानना होगा क्या, 2, यहाँ से यहाँ तक m1 और इधर का होगा m2, यानी का हो जाएगा m2 1 हो जाएगा। इस तरह से मानेंगे। अगर ये पहला उदाहरण के समय, दूसरा उदाहरण में क्या है कि अगर इस भाग को निकालना है तो m1 1 मानेंगे और m2 क्या मानेंगे, 1 2 3, क्या कि 4 भाग में बटा है। अगर मान लिया इस भाग को निकालना है तो बीच भाग है, तो m1 भी जैसे देखिए, अगर बीच भाग को निकालना है तो m1 भी क्या होगा, 1 होगा और m2 भी 1 होगा, क्योंकि आधा आधा दोनों भाग पट गए हैं। ठीक है। अगर मान लिया जाए इस भाग को निकालना है तो क्या होगा, m1 का हो जाएगा 3 और m2 का हो जाएगा, देखिए 1 2 3, इधर का हो जाएगा 1। इस तरह से आपको आगे हम मैथ बताते हैं। पहला क्वेश्चन जब बताएंगे समझ में आएगा, आगे देखें। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए निर्देशांक ज्ञात निकालने के लिए पूछ रहा है, जो बिंदुओं -1 7 और
4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लिया जाए ए है, एक रेखाखंड हो गया, यहाँ ए और यहाँ एक बिंदु है बी, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है क्या कि एक का निर्देशांक यहाँ दिया है -1, 7 और एक का निर्देशांक कितना दिया है 4, -3, 4, -3, ठीक है। अब क्या कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 का अनुपात। जैसे मान लिया जाए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ कोई एक बिंदु सी है, ठीक है, यहाँ कोई बिंदु क्या है सी है, यहाँ सी बिंदु का निर्देशांक पता नहीं है, मान लीजिए एक्स और क्या है वाई है, क्या है एक्स और वाई है। अब क्या है 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको हम बताए थे कि जो अभी सूत्र बताया क्या कि जो अनुपात दिया रहेगा तो पहला अनुपात दिया है तो इसको m1 कहेंगे और दूसरा अनुपात दिया है तो इसको क्या कहेंगे m2 कहेंगे। यानी m1 बराबर क्या हो गया, m1 बराबर 2 और m2 बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर दिया तो x1 के काम करेगा, ये y1 के काम करेगा, ठीक है, ये x2 का काम करेगा और ये क्या है ये वाला y2 का काम करेगा। x1 y1, x1 का मान यहाँ है, y1 का मान यहाँ है, x2 का मान 4 है, y2 का मान -3 है, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि x1 बराबर -1 और x2 बराबर यहाँ क्या है 4, y1 बराबर 7 और y2 बराबर क्या है, y2 बराबर -3 है। इस तरह से अब आपको यही x और y निर्देशांक ज्ञात करना। आराम आराम समझिए, देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए लेकिन बहुत ढंग से समझिएगा तो आपको बनाने के लिए आ जाएगा। क्या है x और y निकालना। तो x बराबर आपको पद बताए थे कि m1 यहाँ शुरू करिएगा तो यहाँ का लिखिएगा x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा का m1 प्लस m2, ठीक है। और y निकालना है y, और y निकालना है तो y में क्या कहेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, नीचे लेकिन m1 प्लस m2 लिखना ही है। हो गया, ये सूत्र हो गया। अब x बराबर क्या निकलेगा m1 दिया है 2 इंटू x2 है 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 है -1 बटा m1 प्लस m2 माने m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ठीक है। अब x बराबर का हो गया 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 बटा का है 2 और 3 5। x बराबर का हो गया 8 में से 3 घटेगा 5 बटा 5, 5 एकम 5, x बराबर आ गया 1। अब y का भी मान इसी तरह आ जाएगा, y बराबर का m1 है 2 तो 2 इंटू y2 देखिए y2 है -3 प्लस m2 है 3 और y1 है 7 बटा m1 प्लस m2 माने 2 प्लस 3, ठीक है। y बराबर क्या हो गया 3 दूनी -6 और 70 21 बटा क्या हो गया 5। 21 में से 6 घटेगा, 21 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 15 बटा 5, 5 तीजा का हो जाता है 15 यानी 3 आ गया। आप देख रहे हैं कि y का मान कितना आ गया 3। तो आपको x और y दोनों का निर्देशांक निकालना था तो कहेंगे इसलिए x, y बराबर का है x का मान है 1 और y का मान है कितना 3। तो यही 1 और 3 का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कहा इसमें क्या कहता है कि जैसे मान लिया जाए इस तरह से a और एक b बिंदु है, ठीक है, इसमें a और b बिंदु है तो इसका क्या है 4, -1 निर्देशांक है और इसका क्या है -2, 3 है, इस तरह से निर्देशांक है। अब क्या कहते हैं इसको समत्रिभाजित माने सम माने बराबर, त्रि माने 3 भाग, मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाली। तो देखिए करेगा तो एक भाग में तो यहाँ तक यहाँ हो जाएगा
2 भाग। अब देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग हो गया। तो 3 भाग बांटने के लिए 2 बिंदु मान लीजिए, यहाँ P है यहाँ Q है, ठीक है। तो P और Q है, तो इसका मान लीजिए P1 और P2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा Q1 और Q2, यही 2 होंगे ना, मतलब यही दोनों का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। P और Q बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब सूत्र वही रहेगा, लेकिन अब आपको यहाँ समझना है, हल जब करेंगे तो क्या है आपको, देखिए x1 y1 x2 y2 का काम वही करेगा, यानी x1 का काम करेगा 4, ठीक है, और एक y1 का काम करेगा, y1 के काम करेगा -1, x2 का काम करेगा क्या -2, और y2 की जगह क्या बैठाना होगा 3। लेकिन जब P का निर्देशांक निकालना है तो, ठीक है, P का निर्देशांक निकालना है, यहाँ लिखेंगे P के निर्देशांक के लिए, P के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक के लिए P के निर्देशांक निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक M1 और इधर बाकी हो गया M2, ठीक है। निर्देशांक के लिए आपको क्या करना है, M1 और M2 क्या बैठाना से, देखिए M1 बैठाएगा 1 और M2 इधर 2 भाग है तो बैठाएंगे क्या 2, ठीक है। M1 और M2 के लिए क्या बैठाएंगे 1 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए P1 और P2 निकालना है, जैसे X और Y निकालते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए क्या लिखे, P के निर्देशांक के लिए M1 1 और M2 कहा जाएगा 2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ P1 और P1, ठीक है, P1 बराबर क्या लिखेंगे, वही M1 इंटू x2 प्लस, क्योंकि x है ये y है, ठीक ना, तो x और y के सूत्र यहाँ बैठाएंगे, तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटा का है M1 प्लस M2, ठीक है। और आपको P1 हो गया, यहाँ P2 के लिए सूत्र वही बैठाएंगे, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। ये P के निर्देशांक P1 और P2 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, P1 बराबर का M1 आपको 1 2 बोले थे, तो 1 इंटू x2 का मान यहाँ -2 है, तो -2 प्लस M2 है कितना 2, तो 2 इंटू x1 है कितना 4, देखिए यहाँ 4 है, बैठाते जाइए, बस मान भर बैठाना है, M1 M2 1 प्लस 2, और क्या है यहाँ भी वही करेंगे, P2 बराबर कैसे निकलेगा, M1 आपको 1 है, तो 1 इंटू y2 कितना है 3, तो 3 बैठाइए, प्लस यहाँ से मान देख के बैठाना है M2 है 2, और y1 कितना है, y1 है -1, तो यहाँ का बैठा देंगे -1 बटा M1 प्लस M2 माने 1 प्लस 2, ठीक है। अब क्या कहेंगे, P1 बराबर 2 एकम -2 और 4 दूनी का हो गया 8 बटा का है यहाँ नीचे 2 1 3, और इधर P2 बराबर क्या आ रहा है, P2 बराबर आ 3 एकम 3 और -2 बटा 3, ठीक है। तो P1 बराबर आप देख रहे होंगे कि 8 में से 2 घटेगा 6 बटा 3 दूनी 6 यानी 2 आया, और P2 बराबर आप देख रहे होंगे 3 में से 2 घटेगा तो 1 बटा 3, यानी इसका P का निर्देशांक का हो गया P, ठीक है, P का निर्देशांक हो गया, P का निर्देशांक जो हो गया, तो आपको एक आया है 2, ठीक है, और एक आया है 1 बटा 3, यही है ना P1 P2, तो एक आ गया यहाँ से, ठीक है। अब Q का निर्देशांक भी निकालेंगे तो उसी प्रकार निकालेंगे, आपको दिखाएंगे आगे कि Q का निर्देशांक कैसे निकलता है, ठीक है। देखिएगा जैसे P का निकाले वैसे ही, ठीक है, Q का निकालेंगे, ठीक है। अब Q के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, Q के निर्देशांक तो यहाँ लिखेंगे हम Q के निर्देशांक के लिए, Q के निर्देशांक के लिए अब आपको Q के निर्देशांक के लिए आपको क्या करना है, M1 कितना रखना है और M2 कितना रखना है। देखिए M1 यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, यानी 2 हो जाएगा, 2 भाग है ना, 2 भाग
तो 2 और m2 इधर वाला रहेगा 1 भाग हो गया। और बाकी x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे, ठीक है, यानी x1 x2 y1 y2 वही रहेंगे। अब निकालना का है q का निर्देशांक q1 और क्या है q2, जो x और y के सूत्र बैठेंगे तो कहेंगे का यहाँ, ठीक है, तो क्या करना है q1 बराबर का लिखेंगे यहाँ m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 और q2 बराबर निकालेंगे तो यहाँ का लिखेंगे m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। q1 m1 अब यह का 2 है तो 2 बैठाएंगे, x2 देखिए 2 है तो -2 बैठा देंगे, प्लस m2 कितना है, m2 1 है तो 1 x1 कितना है 4 तो यहाँ 4 बैठाएंगे, बाकी m1 प्लस m2 है तो 2 प्लस 1 कर देंगे और q2 बराबर जो आएगा m1 कितना है 2, y2 देखिए 3 है तो 3 बैठाइए, प्लस m2 1 है तो 1 बैठाइए और y1 कितना है -1 है तो -1 बैठा दीजिए, ठीक है। जो मान है यहाँ से x1 y1 जो मान बैठाना बैठाइए और m1 प्लस m2 का है 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो q1 बराबर का हो जाएगा 2 दूनी -4 और 4 एकम 4 बटा क्या है 2 1 3 और q2 बराबर का हो जाएगा 3 दूनी 6 -1 बटा 3, ठीक है। तो q1 बराबर का हो जाएगा 4 में से 4 घटेगा 0 बटा 3 बराबर 0 और q2 बराबर का हो जाएगा q2 बराबर 6 में से 1 घटेगा 5 बटा का हो गया 3। तो हम लिख सकते हैं तो q का निर्देशांक जो होगा q का निर्देशांक q1 q2 है माने 0 और 5 बटा 3, 0 और 5 बटा 3, यही हो गया आंसर। यानी इसका जो निर्देशांक रहेगा 0 5 बटा 3 आएगा और इसका जो निर्देशांक लाए थे कितना लाए थे 3 दूनी 6 2 लाए थे 1 बटा 3 लाए थे, यही लाया था ना, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इसमें एक निहारिका और एक प्रीति है। तो क्या है यहाँ एक पंक्ति में एक इस तरह से खड़े हैं और 100 गमले रखे गए हैं। तो निहारिका जो है अपने दूसरी पंक्ति से है और यहाँ पर झंडा लेके खड़ी है और ये क्या है 1/5 भाग की दूरी पर है, AD के 1/5 भाग और A से D के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर है। क्या दूरी है ये, इसके बीच की दूरी है 100 मीटर है। A से लेकर के D के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर है और आपको प्रीति जो है से AD का 1/4 भाग है, ठीक है। तो अब ये ज्ञात करना है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, मतलब ये निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी क्या है। और दूसरा चीज क्या कहना है कि इसके मध्य भाग एक बीच भाग में एक और जो है निहारिका के बाद रसीम, क्या नाम है रसीम है यहाँ रसीम, तो इसका निर्देशांक क्या है, रसीम का निर्देशांक क्या है, इतना चीज ज्ञात करना है। देखिए इसको आराम से समझिएगा। यानी तीसरा सवाल क्या कहता है वो देखिए, तीसरा सवाल आप बुक लेकर के बैठे तो और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ कहता है जैसे देखिए निहारिका का निर्देशांक यानी निहारिका n है, ठीक है। निहारिका का निर्देशांक निहारिका, ठीक है, निहारिका का निर्देशांक क्या होगा, निहारिका का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक किस लाइन में है, दूसरी लाइन में है तो 2 हो गया और 100 का 1/5 है माने 100 का 1/5, ठीक है। ये y वाला जो पॉइंट होगा 100 का 1/5 यानी आपको निहारिका का निर्देशांक हो जाएगा 2 और 2 5 20 5 100 यानी 20 5 100 यानी 20 से कम 20 यानी क्या हो जाएगा निहारिका का निर्देशांक 2,20 हो जाएगा निहारिका का निर्देशांक। और प्रीति का निर्देशांक क्या होगा, और प्रीति का निर्देशांक अब देखिए प्रीति, ठीक है, प्रीति का निर्देशांक ठीक है, प्रीति का निर्देशांक कितना होगा, प्रीति का निर्देशांक किस लाइन में है 8वीं लाइन में, तो पहले तो 8 हो जाएगा। और क्या है ये AD का 1/4 भाग है, AD है 100
इसका 1/4 यानी 4×25 हाँ 100 यानी 25 से कम 25, यानी कहने का मतलब प्रीति का निर्देशांक जो होगा 8, 25 से कम 25, ये हो गया। मतलब इसका निर्देशांक 2 और 20 हो गया, इसका 8 और क्या है 25। अब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसलिए निहारिका, ठीक है, निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी, और प्रीति के बीच की दूरी, लेकिन दूरी सूत्र आपको पता होगा, रूट अंडर का होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र। तो क्या करेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 यही करिए, तो 8 में से 2 घटा दीजिए और 2 में से 8 घटाइए, 8 में से 2 घटा दीजिए होल स्क्वायर प्लस 25 में से 20 घटा दीजिए, 25 में से 20 घटा दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। 8 में से 2 घटाइएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ 5 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 6 का स्क्वायर का होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर का होता है 25, और 6 का स्क्वायर अब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 11, 5 × 1 = 6, यानी रूट अंडर 61 मीटर जो हुआ, ये दोनों के बीच की क्या हो गया दूरी हो गई, किसका, निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी। अब इसके मध्य भाग में रसीम है, ठीक है। अब क्या करना, रसीम का निर्देशांक, रसीम जो है वो क्या है, नीला झंडा लेकर के मध्य में खड़ा है, यहाँ पास रसीम मध्य में क्या है, ये नीला झंडा इस तरह से लेकर के, इस तरह से कोई नीला झंडा इस तरह से लेकर के ये खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, नीला झंडा ली है। अब तो रसीम का निर्देशांक निकालना है, तो ये मध्य में है, तो मध्य दूरी जब भी निकालना रहे तो क्या करिएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, यानी ये x निर्देशांक निकलेगा और ये y निर्देशांक निकलेगा। तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 कितना है 2 और एक है 8, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 बटा 2 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 बटा 2। अब क्या है 8 और 2 10 बटा 2 क्या है 45 बटा 2, 10 का दिया कितना होता है 5, ठीक है। इसका क्या होगा 22.5, इसका क्या होगा 22.5। तो यही हो गया रसीम का निर्देशांक 5,22.5, ठीक है। चौथा सवाल क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना यानी -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए और बी एक बिंदु है, ठीक है, ए और बी बिंदु है, तो ए का निर्देशांक कितना है -3, 10 है, और बी का कितना है 6, -8 है, ठीक है। अब इसको एक बिंदु मान लीजिए यहाँ P है कोई, ठीक है, और जिसका निर्देशांक कितना दिया है -1, 6 दिया है। तो ये बताइए कि P जो है इस AB रेखाखंड को कितने अनुपात में बने, किस अनुपात में बांट रहा है, मतलब कितना अनुपात बांट रहा है, M1 कितना होगा और M2 कितना होगा। तो अब देखिए आप आराम से समझेंगे, x1 तो यही होगा, y1 होगा, यानी x1 क्या है -3, ठीक है, और x2 कितना है, x2 यहाँ 6, y1 कितना है, y1 है 10, और y2 कितना है, y2 कितना है -8 है, ठीक है। और यहाँ x और y निकला हुआ है, ठीक है, x और y है, लेकिन m1 और m2 ज्ञात करना है कि किस अनुपात में, यानी लिखा है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हम सूत्र वही बैठाएंगे, ठीक है। यानी x बराबर क्या लिखेंगे -1, ठीक है, और y बराबर क्या बैठाएंगे यहाँ 6, ठीक है। तो अब आपको x बराबर निकालना है, तो सूत्र x बराबर यही पढ़े ना m1, ठीक है, जो सूत्र पढ़े m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। और आप पढ़े अभी बताया थे सूत्र का
कि y बराबर का होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब x का मान यहाँ -1 दिया है तो यहाँ का बैठा दीजिए -1 बराबर का है m1 पता नहीं है तो m1 रहने दीजिए। x2 कितना है, x2 है 6 प्लस m2 पता नहीं है तो रहने दीजिए। x1 कितना है, x1 है -3, x1 कितना है -3, यहाँ -3 बैठा है। ठीक है, तो यहाँ का रखेंगे -3 बटा m1 प्लस m2। ठीक, अब उसके बाद क्या करिए, तिरछा गुना कीजिए, तिरछा तो -m1 एक -m2 बराबर क्या है 6m1 माइनस 3m2। अब ऐसा करिए कि 3m2 को इधर ला दीजिए तो -m2 था, ये 3 इधर आ जाएगा तो प्लस में 3m2 हो जाएगा बराबर इधर का बचेगा 6m1 और m1 माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस m1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 3 में से 1 घटेगा, एक m2 घट जाएगा तो 2m2 बचेगा बराबर इधर का बचेगा 6 और 1 का हो गया 7, 6 और का हो गया 1 7m1। अब आपको लगता है कि इसको हम कैसे, अब y2 का y निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहीं तक आ जाएगा। अब कहेंगे लोग क्या करें, अब देखिए m1 बटा m2 यहाँ होगा तो m2 यहाँ जाएगा तो 7 यहाँ आएगा यानी 2 बटा 7 हो गया बराबर m2 यहाँ चला जाएगा यानी m1 बटा m2 हो जाएगा। तो अब आपको पता हो गया होगा m1 बटा m2 का मतलब क्या होता है m1 अनुपात m2। ठीक है, और ये 2 अनुपात का हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 अनुपात 7, यही आंसर है। ठीक है, आराम से उतार लीजिए। 5वां सवाल क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B का निर्देशांक दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया का है A और यहाँ का दिया है B। ठीक है, A का निर्देशांक 1, -5 है और B का निर्देशांक कितना है -4, है, -4, है। अब कहता का है मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। विभाजित होने का v माने जिसे भाजित किया जाता है माने बांटा जाता है, मतलब यहाँ बीचे बीच, तो बीचे बीच जब बांटा जाता है तो क्या है x है और ये क्या है, ये क्या है x और ये y, ये दोनों निर्देशांक x y निर्देशांक हो गए। अब इसी को क्या किया जाता है कि 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, माने बांटा जाता है, तो यही x y निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ m1 m2 पर भी चल सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, आपको 2 भाग वाला नियम से भी चल सकते हैं। जैसे देखिएगा क्या है, आपको a का निर्देशांक कितना है 1, -5 है तो x1 कितना हो गया 1 और y1 कितना हो गया -5। ठीक है, x2 कितना हो गया, x2 हो गया -4, यहाँ -4 और y2 कितना हो गया, y2 हो गया 5। तो विभाजिता का नियम में बताया थे कि जब किसी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो उसको बांटने के लिए x और y निकालना हो तो क्या होता है, 2 बराबर भाग में बांटता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 x निकालना है तो, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे x निकालने के लिए, ठीक है, x बराबर क्या कहेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y अगर निकालना है तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, यही बताए। अब कहा है x1 प्लस x2, x1 कितना है 1 और x2 कितना है -4 है तो -4 बटा का हो गया 2 और y1 निकालना है यानी y बराबर तो y1 और y2। ठीक है, -5 प्लस 5 बटा 2। अब यहाँ क्या कहेंगे x 1 में से 4 घटेगा तो -3 बटा 2 और y बराबर का हो गया 5 में से 5 घटेगा 0 बटा 2, मतलब का हो गया 0। यानी निर्देशांक जो होगा x y बराबर जो आएगा -3 बटा 2 कॉमा का हो जाएगा 0। ठीक है, आराम से समझ लीजिए, आराम से उतारिए।